ये आंदोलन जो है बिहार के लगभग 21,000 ट्रेंड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ और CCH इन कम्युनिटी हेल्थ के जो अनट्रेंड जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं उस सभी लोगों के एक सामूहिक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार से डिमांड है कि सरकार ने जो ट्रेनिंग दिलवाया है लगभग 21,000 और बिहार में कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में कम्युनिटी हेल्थ अफसर की बहाली हो गई है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की बहाली रुकी हुई है और सरकार 2014 में बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधिनियम एक्ट पारित कर दिया है। तो हम सरकार से मेरा डिमांड है, एकमात्र डिमांड है कि आप बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी निकाल कर और ये तमाम जो 21,000 लोग पास हैं उनको स्वास्थ्य सेवा में लिया जाए, क्योंकि हम लोग ने सर्वे कराया है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का लगभग 30,000 से अधिक सीट खाली है, चूँकि 90 के बाद बहाली नहीं हुआ है बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता में। तो सरकार जब एक्ट बना लिया है तो देर नहीं करना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे वैकेंसियाँ हैं, तो सबकी वैकेंसी आ गई लेकिन कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज की वैकेंसी नहीं आई। तो मेरा सरकार से मानना है कि चुनाव से पहले जो 2024 में संसदीय चुनाव है उसके पहले आप वैकेंसी इन लोगों के लिए निकाल दीजिए ताकि इनका क्याकल्प हो जाए। अगर सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, आनाकानी करती है, बजट का कहती है कि बजट नहीं है, तो 2024 के चुनाव में सरकार को ये लोग सिखाने का काम, आईना दिखाने का काम करेगा लोग। इसलिए मेरा मानना है कि जितना जल्द हो सके सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैकेंसी निकाल दिया जाए और 100% NIOS और स्टेट हेल्थ सोसाइटी से जो ट्रेंड लोग हैं उन्हीं लोगों को सबसे पहले लिया जाए वरीयता क्रम में। एक सवाल है कि कितने लोग वैसे हैं? इसमें लगभग 21,000 बिहार ने प्रथम चरण में 21,000 लोगों ने ट्रेनिंग ले लिया है और सेकेंड और थर्ड वाले में लगभग 30,000 की संख्या है, वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और वैकेंसी भी यहाँ 30,000 से अधिक की वैकेंसी है। तो अगर वैकेंसी आती है तो सरकार चूँकि ज्वाइंट प्रोग्राम के तहत लिया है, एक प्रकार की अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में सबका क्याकल्प हो जाएगा और सारे लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिला कर चलेंगे। चूँकि स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा गाँवों में इन लोगों ने सेवा दिया है और कोरोना काल में तो सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने भी हाथ खड़ा कर दिया था। तो इन्हीं लोगों के कंधे पर बिहार के तमाम गाँवों के लोगों की सामुदायिक सेवा की जिम्मेदारी थी। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनका जितना जल्दी हो सके वैकेंसी निकाले और 100% इन्हीं लोगों को। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर आप सभी मीडिया भाइयों लोग को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 9/2023 से हमारी लड़ाई सरकार के विरुद्ध, सरकार के खिलाफ चल रही है। हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं लगभग 21,000 प्रशिक्षित ले चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है और 30,000 अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं। जैसे आशा कार्यकर्ता 8वां पास को नौकरी दे रही है, इसमें जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं मैट्रिक ISC BA करके तभी करके बहुत सारे लोग 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, इस तरह से लोग करके ग्रामीण चिकित्सक ग्राम में अपना चिकित्सा का योगदान देते हैं। और पहली कड़ी यही है, ये लोग ही पहली कड़ी है। अगर ये लोग ना रहें तो पेशेंट डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा पाएगा और जिस डिस्ट्रिक्ट से बड़े राजधानी में नहीं जा पाएगा। इसलिए मैं सरकार से हमारा मांग यही है कि जैसे भी हो कुछ लोगों का तो एज पार करते जा रहा है, लेकिन जिन लोग का एज बच रहा है उन लोग को कम से कम ना कुछ तो संविदा पे ही राज रजिस्टर इन लोग के लिए नियम कानून किया जाए। इन लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते, मैं बिहार का ग्रामीण चिकित्सक का मेडिकल डायरेक्टर होने के नाते मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि इन लोगों को नौकरी का या संविदा पे ही जैसे भी हो इन लोगों का उपाय किया जाए। अगर ये सरकार नहीं सुनती है, अगर ये सरकार हम लोगों की मांग नहीं सुनती है तो आने वाला लोकसभा चुनाव में इन लोगों को हम लोग आईना दिखाएंगे और मुँह की खानी पड़ेगी इनकी सरकार चली जाएगी और दिखाएंगे हम लोग विपक्ष में जाकर अपना मतदान करेंगे। कि सरकार खुद हम लोगों को प्रशिक्षण दी थी और प्रशिक्षण देने के बाद NIOS द्वारा और ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा एक प्रावधान बनाया गया था कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गरीब तरह के
लोग रहते हैं और उनको सही स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पाते हैं, इसकी दशा को देखते हुए सरकार के द्वारा ये प्रशिक्षण चलाया गया था। और प्रशिक्षण चलाने के बाद सरकार का कहना था कि इनको स्वास्थ्य सेवा में काम लिया जाएगा। ऐसा इस तरह का चिट्ठी भी हम लोगों के पास उपलब्ध है। तो 2014 से लेकर सरकार NIOS को भी धोखा दिया। जब NIOS जो है 6 महीने और साल भर में 12 महीने में 2-2 बैच निकालती है कि किसी भी ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का, और आज ऐसी दशा और दिशा चला कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जब बात आई तो 2014 में मात्र 1 बैच निकला है, जिसमें प्रशिक्षित लोग हैं 15,640। अभी प्रशिक्षित पास हैं और अब उसमें जो फैल कुछ हुए थे उसमें 4-5 हज़ार व्यक्ति और भी हैं जो प्रशिक्षित हैं। टोटल 21,000 अभी प्रशिक्षित हैं और 30,000 अभी लाइन में है, दूसरे बैच में है। लगभग आज बिहार में टोटल प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या 50,000 के करीब होने वाला है और 4.5 लाख अभी प्रशिक्षित हैं, जिनको आशा लगी हुई है कि सरकार हमें भी प्रशिक्षण देने का कार्य करे। स्वास्थ्य की बात तो हम लोग देख ही रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों में कोरोना में कितना चरमरा गया था। उसको संभालने वाले ग्रामीण चिकित्सक ही हैं जो ट्रेंड हैं, जो प्रशिक्षित ले चुके हैं। इसमें सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का पूरा 1 साल का कोर्स कराया गया और सरकारी PSC में कराया गया और कहा गया कि देखिए सर, एक चीज़ है, ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट विथ इन स्टेट हेल्थ सोसाइटी है, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार सरकार इसमें इन्वॉल्व है। सरकार इस चीज़ को मानती क्यों नहीं? आज यहाँ हम लोगों को छोड़कर अप्रशिक्षित लोगों से, आज आशा अप्रशिक्षित 5वां पास है, उनसे काम ले रही है। खुशी की बात है, आपने रोजगार दिया। जीविका अप्रशिक्षित लोगों से काम ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग को शिक्षित ट्रेनिंग करवा के उसके बाद सरकार मुकर रही है। सरकार अभी तक से तो मुकर रही है, तो सरकार भी ठान ली है कि इन लोग को ग्रामीण चिकित्सक को नहीं कर रही, तो हम लोग भी वोट के माध्यम से इनको आने वाले चुनाव में, जो कि अभी 24 वाला चुनाव लोकसभा का आएगा और विधानसभा 25 में, दोनों में हम लोग वोट माध्यम से उनको गिराने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग भी ग्रामीण चिकित्सक ने ठान लिया है, क्योंकि हम लोग प्रशिक्षण करा करके हम लोग को नियोजन नहीं किया। आशा को जो कि अनट्रेंड है, जीविका अनट्रेंड है, उनको जा कर के लिए, जबकि बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता में समायोजन करने के लिए 33,000 लगभग पोस्ट खाली है, फिर भी सरकार हम लोग को नियोजन नहीं कर रही है। क्योंकि हम लोग ग्रामीण चिकित्सक में रीढ़ के हम लोग हड्डी। कोरोना काल में हम लोग का कितने भाई मृत्यु हो चुके हैं, जो कि जान जोखिम में डाल करके हम लोग मतलब से चिकित्सा का काम किए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो कि बंद करके अपने घर भाग गए थे, वही ग्रामीण चिकित्सक ने जा कर के पूरे बिहार में जा कर के सभी पेशेंट को जाकर घर घर जा कर के इलाज करने का काम किए हैं। यहाँ इसमें जीतने का काम किए हैं। हम लोग अगर नहीं रहते तो कितना लाशों पड़ी होती अब तक से। हम लोग के बिहार में कहीं जगह खाली नहीं पड़ती धरती पर। एक बार अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए आए हुए हैं। यदि हम लोग की बातों से आकृष्ट नहीं होते हैं तो हम लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद में अपना पेपर भी जलाएंगे। और सड़क पे कब तक बैठे रहेंगे? अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। और उतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग आत्मदाह करने के भी तैयार हैं। क्या लग रहा है सरकार सुन पाएगी? हमको तो लग रहा है सुन पाएगी। यदि नहीं सुनती है तो उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे। ठीक, क्या लग रहा है सरकार आप लोगों की बात को सुन पाएगी? मैं डॉक्टर विजय कुमार कुशवाहा, रोहतास जिला से, सासाराम से धरती से। मैं अपने ज़िला रोहतास का बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी यह मांगे जो है सरकार से, पूर्ववर्ती सरकार से लेकर के आज तक चलती आ रही है। लेकिन आज के समय की सरकारें जो है गूंगी, बहरी और अंधी तीनों बनी हुई है। न तो यह सरकार हम लोग को अपनी आँखों से देख पा रही है, न अपनी मुँह से बोल पा रही है, न अपनी कानों से हमारी आवाज़ को सुन पा रही है।